जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम कंप्यूटर से रिलेटिव क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे, जिसमें लगभग हम 20 क्वेश्चन जो हैं उस पे देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये कितने इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारा टॉपिक है यानी कंप्यूटर जीके, हिंदी में हम जानेंगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे हिंदी मीडियम के रहेंगे, हिंदी में सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और एक कंप्यूटर से रिलेटिव जीके मैं आपको बताऊंगा आज, ठीक है। तो जितने भी हमारे टॉपिक आने वाले हैं, जैसे आपका साइंस का हो गया, हिंदी का हो गया, या आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, तो ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके आप सभी को लाऊंगा। और इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिए। साथ में चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। तो कह रहा है कि वान न्यूमैन, जे.एस. किल्वी, चार्ल्स बैबेज, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि कंप्यूटर के जन्मदाता या कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो चार्ल्स बैबेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार्ल्स बैबेज ने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया था। कंप्यूटर को उन्होंने जो है पहली बार ही कंप्यूटर को उन्होंने बनाया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था क्या था। तो यहाँ पे दिया है एटारिस, इनिकेक्स, टेंडी, या नोवेला। तो जो पहला कंप्यूटर बना था उसका क्या नाम था? उसका नाम था इनियस, यानी ENIAS, ये आपका नाम था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। आधुनिक कंप्यूटर का खोज मतलब आज के ज़माने में जो यूज होता है, वैसे डेली बेसिस पे हर साल कंप्यूटर जो है अपडेट होता है, उसमें कई नई 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 चीज़ें आती रहती हैं। तो क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। तो ऑप्शन में दिया है 1949 को, 1951 को, 1946 को, या 1947 को। तो ये कब हुआ था? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1946 को आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, कह रहा है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। तो ऑप्शन में दिया है 1977, 2000, 1955, या 1960। तो जो चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1960 को कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। ये बहुत लोग पूछते हैं कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में दिया है गणना करने वाला, ऑप्शन बी दिया है संगणक, ऑप्शन सी दिया है हिसाब करने वाला, ऑप्शन डी दिया है परिगणक। तो आपको पता है कि कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है वो संगणक होता है। क्या होता है? संगणक। तो पांचवे का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, संगणक। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दिवस के रूप में जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन में दिया है 5 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 27 दिसंबर को, या 2 दिसंबर को। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जो छठे का जो राइट ऑप्शन आएगा वो डी हो जाएगा, यानी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। सातवां क्वेश्चन है, कह रहा है सीपीयू का पूर्ण नाम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीपीयू लोग कहते हैं, लेकिन इसका पूर्ण नाम क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन में दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी दिया है सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सी दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसका पूर्ण नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, अगर इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे सर्च इंजन है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा दिया है कि जो कि सर्च इंजन नहीं है। तो आपको उसको फाइंड करना है कि सर्च इंजन कौन सा नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन में दिया है गूगल, याहू, बैदू, या वॉल्फ्रॉम अल्फा।
तो देखिए ये जो तीनों हैं ये गूगल एक तरह से सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी और वैदू भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है वोल्फ्राम अल्फा ये आपका सर्च इंजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। 9वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से सभी। इनपुट इकाई इसमें से कौन सा है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। 9वें का डी आपका राइट आंसर है। इनमें से सभी जो है इनपुट इकाई हैं। स्कैनर भी इसको बाहर से लगाया जाता है, कीबोर्ड भी और माउस भी आपको बाहर से लगाया जाता है, तो इसको इन किया जाता है कंप्यूटर में। ठीक है, तो इनमें से सभी क्या होंगे, आपके इनपुट इकाई हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1 किलो बाइट कितनी बाइट के बराबर होता है। 1 किलो बाइट कितनी बाइट के बराबर होता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, तो ऑप्शन में दिया है 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। देखिए बाइट का मतलब होता है आपका बी होता है, ठीक है, और मेगाबाइट का मतलब होता है एमबी होता है, जो आप सब लोग जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। गीगाबाइट का मतलब होता है जीबी होता है। ठीक है, तो जो केबी होता है वो कितने बाइट के बराबर होता है, वो 1024 बाइट के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। 11वां क्वेश्चन है, कह रहा है 1 मेगाबाइट यानी एमबी कितने बाइट के बराबर होता है। तो देखिए 1 एमबी बराबर कितना होता है, 1024 होता है। ठीक है, 1024 केबी के बराबर होता है 1 एमबी, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1024 केबी आपके बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन उसी तरह का दिया, कह रहा है 1 गीगाबाइट जीबी कितने बाइट के बराबर होता है। यहाँ बाइट पूछा है, ठीक है, कितने बाइट के बराबर होता है। ठीक है, मतलब बाइट का मतलब एमबी यानी बाइट होगा मेगा बाइट। ठीक है, तो ये चीज़ समझने वाली चीज़ें होती हैं। तो देखिए ऑप्शन में दिया है 1024 केबी, 1024 एमबी, 1024 जीबी या 1024 टीबी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, यानी एमबी यानी 1024 एमबी के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। आईसी चिप किससे बनते हैं, तो क्रोमियम से बनते हैं, आयरन ऑक्साइड से बनते हैं, सिल्वर से बनते हैं या सिलिकॉन से बनते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 13वें का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, सिलिकॉन से बनते हैं। ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उच्च ताप में होता है ये, तो सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। जो चिप होता है वो सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे इंटरनेट के पत्ते में पद HTTP का सही विस्तृत नाम क्या होता है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आप अगर कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो स्टार्टिंग में लिखा रहता है HTTP या HTTPS लिखा जाता है, HTTPS लिखा जाता है या HTTP लिखा जाता है। तो पूछ रहा है उसका पूरा नाम क्या है। 14वें का जो पूरा नाम क्या होगा, तो देखिए इसमें ऑप्शन में दिया है हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसमें जो आपका डी वाला ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है। तो ऑप्शन में दिया है बेसिक, जावा, लोगो या पायलट, कौन सी भाषा होती है। ठीक है, तो 15वें का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी लोगो होता है। क्या होता है, लोगो आपका राइट आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन है, कह रहा है एक सुहाहा निजी कंप्यूटर जो अपनी आपकी गोद में रखने लायक छोटा होता है क्या कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है मेन फ्रॉम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या पीडीए। ठीक है, तो इसमें कौन सा कंप्यूटर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो सकता है, नोटबुक कंप्यूटर। कौन सा होगा, नोटबुक कंप्यूटर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कोडंगतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोडांतरण तक या कोडांतरण से मशीन तक। तो जो 17वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी है, यानी कोडांतरण से किसके तक होगा, मशीन तक होगा। ठीक है, जो कोड करते हैं उसको हम लोग मशीन तक पहुंचाते हैं। इस प्रोग्राम को हम एक जो है प्रोग्राम कहते हैं, कोडांतरक प्रोग्राम कहते हैं इसको। 18वां क्वेश्चन है,
कह रहा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? ठीक है, एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, इनमें से कोई नहीं। तो 18वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी होगा, यानी एक से अधिक प्रोसेसर से। मल्टी प्रोसेसिंग इसको हम बोलते हैं। मल्टी मतलब तमाम हो गया, और प्रोसेसिंग मतलब उसको मतलब आगे बढ़ाने वाला। तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 19वां क्वेश्चन है, कह रहे निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? बबल मेमोरीज, फ्लॉपी में डिस्क, सीडी रोम या कोर मेमोरीज, कौन सा होगा? तो 19वें का आपका सी राइट जो है सी वाला करेक्ट आंसर होगा, सीडी रोम। सीडी रोम इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, 20वां और अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट या अर्थमेटिक लॉजिक। तो इसका डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर पे मैंने आप सभी को बताया, कंप्यूटर से बेसिस चीज़ें थी। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।